40 साल तक पुलिस की नौकरी और रिटायरमेंट से पहले 10 साल की सजा। इस सिपाही का कारनामा कुछ ऐसा था कि पूरी की पूरी पुलिस के होश उड़ गए, या यूं कहूं कि डिपार्टमेंट के होश उड़ गए कि डिपार्टमेंट को 30 साल बाद पता चलता है कि सिपाही ने क्या कारनामा कर दिया जिसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही। कहानी हैरान करने वाली है, इंदौर पुलिस से जुड़ी हुई है। एक सिपाही जिसके बारे में ये जानकारी 40 साल की नौकरी के बाद सामने आती है कि कैसे उसने पूरी पुलिस को धोखे में रखा। खेल तो कुछ और ही था। और क्यों मैं कह रहा हूं कि 40 साल की नौकरी और रिटायरमेंट से ठीक पहले 10 साल की सजा। आखिर इस सिपाही ने क्या किया था जिसके चलते रिटायरमेंट से ठीक पहले इसको सजा हुई। मामला कुछ अलग सा है। दरअसल सत्यनारायण वैष्णव नाम का शख्स, जो कि 1983 में पुलिस आरक्षक के तौर पर भर्ती होता है, पुलिस की नौकरी शुरू कर देता है और कई सालों तक नौकरी चलने के बाद लगभग 23 साल बाद का समय होगा, 2006 का, एक शिकायत आती है ग्वालटोली थाना इंदौर में। शिकायत ये आती कि जो ये शख्स इतने वर्षों से नौकरी कर रहा है, 20 साल से ज्यादा हो गए, इसने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की है। अब पुलिस के सामने अजीब सी बात कि क्या फर्जी बाड़ा हो गया जो पुलिस को ही नहीं पता चला कि 20 साल हो गए, करीब 23 साल हो गए और पुलिस समझ ही नहीं पाई कि आखिर क्या मामला है। लेकिन कहानी क्या है, ये जो है वो मामले से जुड़े हुए अधिकारी बता रहे हैं। दर्ज हुआ था आरोपी सत्यनारायण वैष्णव के खिलाफ। ये सत्यनारायण वैष्णव जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा था और इसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना के, चूँकि ये ब्राह्मण समुदाय का था, अकोरी जाति प्रमाण पत्र बनवाया फर्जी तरीके से कि हमें पुलिस में नौकरी मिल जाए, और वो बनवा करके नौकरी कर रहा था। अब ये चूँकि अभी पता नहीं है कि किस तारीख को पाया, लेकिन जब इसने नौकरी कर रही थी या जो शिकायत इससे की गई, तो पुलिस डिपार्टमेंट में इसने 2006 में पुलिस विभाग ने पुलिस थाना छोटी ग्वालटोली को दिया कि इसके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र, उन्होंने जांच की विभाग ने, फिर वो जांच अपनी रिपोर्ट पेश किया, कही कि इसके विरुद्ध अपराध दर्ज की जाए। वहाँ पे अपराध दर्ज करके इसके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन जारी हुई। इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस द्वारा जो छानबीन समिति होती है भोपाल में जाति प्रमाण पत्र को जांच करने के लिए, उसको भेजा। उन्होंने भी प्रमाणित कर दिया कि इसकी जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, ये गलत तरीके से बनाई गई है, और कलेक्टर को आदेश दिया कि इसकी जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाए। तो सुना आपने, दरअसल पुलिस के पास शिकायत आई थी कि इस शख्स ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था जाति का, जाति से ब्राह्मण था, फर्जी सर्टिफिकेट लगाया और पूरे डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंक दी, पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंक दी और किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये शख्स इतने सालों से पुलिस की नौकरी कर रहा है और फर्जी तरीके से ये नौकरी हासिल की। मामला जब पुलिस के पास पहुंचा 2006 में, तो 7 साल की जांच के बाद करीब 2013 में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी, मामला न्यायालय चला गया। न्यायालय में सुनवाई हुई इस मामले को लेकर, जैसा कि अधिकारी भी बता रहे थे। और जब न्यायालय ने सुनवाई की तो इस शख्स को 10 साल की सजा सुनाई। लेकिन आप जरा सोचिए कि कितना हैरान करने वाला मामला है कि एक शख्स पूरे उसी विभाग में नौकरी करता है जिस विभाग का काम होता है फर्जीवाड़े को पकड़ना और ऐसे नटवल लालों को पकड़ना। ये नटवल लाल पुलिस में ही रहा, 40 साल नौकरी भी कर ली और पुलिस को समझ में नहीं आया। अब उसके बाद अगर शिकायत नहीं होती तो ये मामला सामने नहीं आता, लेकिन पुलिस ने जांच की तो निष्पक्ष जांच की पुलिस ने, और ये पुलिस की जांच का ही फल था कि इस तरीके की जानकारी पूरी सामने आ पाई, जो कोर्ट तक पहुंची कि इस शख्स ने फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल की थी। लेकिन जरा सोचिए कि एक लंबा अंतराल, 40 साल की नौकरी और इस तरीके से पहले, लेकिन कहते हैं ना कि फर्जीवाड़ा कितना भी बड़ा हो पुलिस से बच नहीं सकता, और इंदौर पुलिस ने अपनी जांच से साबित कर दिया और इस सच को सामने ले आई। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे MP तक।